हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लास्ट वीक के मार्केट राउंड अप से, जो 12 से 16 दिसंबर के बीच में था। जिसमें बीते सप्ताह की बात करें तो एक तो फेड का पॉलिसी जो हम लोग लास्ट वीक में बात कर रहे थे दादा, वो काफी हॉकिश साउंड कर रहे थे। जिसमें उन्होंने 2023 में इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूस बढ़ते रहेगा ये इंडिकेशन दिया है, जो कि एक ये चीज दर्शाता है कि अभी भी मार्केट का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो कार्यक्रम है अभी रुकने वाला नहीं है, विच इज वेरी हॉकिश। और जिसके अंदर में वो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 2% का जो इन्फ्लेशन का जो उनका जो टारगेट है, वो जब तक हिट नहीं करेगा तब तक वो लोग अपने रुकेंगे भी नहीं और इंटरेस्ट रेट घटाएंगे भी नहीं। सेम चीज यूके और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने भी सेम चीज बोला है, वो लोग भी हॉकिश साउंड कर रहे हैं। और सभी ने करीब करीब अपना यूएस फेड ने 0.5% का इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, जबकि यूके एंड यूरोपियन बैंक्स का भी करीब करीब सिमिलर 0.5% का ही रेट हाइक है। लास्ट टाइम से अभी में ये फर्क हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट का जो हाइक का जो डेटा जो था, वो 0.75% के हिसाब से लास्ट 3 बार बढ़ाए थे। इस बार उसको स्लो डाउन किया है, वो एक थोड़ा रिलीफ फैक्टर है। बट अभी भी वो जो उनका कमेंट्री है वो काफी हॉकिश है। इसके चलते दादा नैस्डैक के अंदर में काफी बड़ा फॉल आया है, काफी बड़ा वॉलेटिलिटी हुआ है, जिसमें 9% का फॉल 2 दिन में आया है। उनका इंडेक्स करीब करीब 12,200 पे था, जो कि घट के 11,200 पे आ गया था बाई थर्सडे। आज का फ्राइडे का तो मेरे को पता नहीं अभी तक। और हमारे मार्केट भी इसके चलते में ही अपना इसमें काफी अच्छा मुनाफा वसूली का एक दौर आया है। दादा अभी शुक्रवार को ये हुआ है कि एक अपना गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स लगाया था, जिसके अंदर कटौती कर दी गई है। अपने डीजल अब ये ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे 4,900 रुपया घटा के अब 1,700 रुपया पर टन रह गया है। और डीजल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती 8 रुपए से 5 रुपए कर दी गई है। एविएशन फ्यूल पे भी 5 रुपया घटाकर अब 1.5 रुपया रह गया है, जिसका फायदा रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल सब में देखने को मिला। एक रिलायंस ने एक नया एफएमसीजी का नया ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम इंडिपेंडेंस से रखा है। तो उनका जो एफएमसीजी का जो उनका जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर कंटिन्यूसली वो लोग कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं। दादा एक शुगर स्टॉक्स में काफी अच्छा एक अपने रनअप देखने को मिला, जिसमें आज राजश्री शुगर, संबौली शुगर, शक्ति शुगर, सबका सब 20% प्लस। और दूसरे स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मूवमेंट था। रूमर मार्केट में यह है कि प्रोबेबली गवर्नमेंट में इंक्रीज द एक्सपोर्ट टारगेट फ्रॉम 6 मिलियन टन टू 9 मिलियन टन। ये अभी जो आपका ये बजट के अंदर में वो लोग शायद कर सकता है। इसी के चलते ये सब कंपनीज को फायदा हुआ है। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स को भी कुछ सब्सिडी देने का बात किए हैं, जिसमें एक्सपोर्ट अपना फर्टिलाइजर सब्सिडी को 2.5 लाख करोड़ रुपया तक भी कर सकते हैं, जिसका फायदा आज सब फर्टिलाइजर कंपनीज में भी हुआ है। दादा एक अपना बीएसई का सेंसेक्स में कंपोनेंट्स में चेंज हुआ है, जो कि सोमवार से लागू हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर रेड्डी जिसका वेटेज 0.8% है, वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगा सेंसेक्स से। और उसके बदले में टाटा मोटर्स अंदर आएंगे, जिनका वेटेज हो सकता है 1.1% के आसपास रहे। ये एवरी 6 मंथ्स में बदलाव होता है ये अपना सेंसेक्स। इसके अलावा बीएसई 100 और बीएसई नेक्स्ट 50 में उनमें भी अपने अडानी टोटल गैस और एचपीसीएल को बाहर किया है, और उसकी जगह पे अडानी पावर और इंडियन होटल को अंदर किया है। दादा एक अपना आईआरसीटीसी का ओएफएस हुआ है ये लास्ट वीक में, उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से 3,800 करोड़ की बोली लगाई गई है। और रिटेल के लिए फ्राइडे को ये ओएफएस ओपन हुआ है। गवर्नमेंट 5% स्टेक बेच रहा है, जिसमें 2,720 करोड़ रुपया जुटाना चाहता है। 680 रुपए का उसका फ्लोर प्राइस रखा गया। ये वीक का क्लोजिंग थोड़ा वीक रहा है, मतलब अपना निफ्टी का, जिसमें कुछ 220 पॉइंट का फॉल है, अप्रोक्सीमेटली 1.3% डाउन। और बैंक निफ्टी 0.9% नीचे आया है। मिड कैप इंडेक्स भी 1.2% आया है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव है 0.5%।
आफ्टर अ ह्यूज वॉलेटिलिटी। अब लूजर्स का बात करेंगे तो उसमें एशियन पेंट और टाइटन मेजर लूजर्स में है, और गेनर्स में दादा निफ्टी गेनर्स में है ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। मिड कैप गेनर्स में एक ईपीएल बड़ा है 14%, एनएफएल 10%, नावा 9.3%। और लूजर्स में मिड कैप में है जीएमएम फॉडलर जो कि 15% गिरा है, जिसमें प्रमोटर स्टेक सेल का बात ब्लॉक डील के जरिए हुआ है। और पॉलीकैप, डिश टीवी, ये सब भी 7% गिरा है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने में मिला था। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 18,269 का, 145 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 43,219 जो कि 278 पॉइंट नीचे है। मेन दादा ये हुआ है कि निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है नीचे की तरफ में। तो वो, और अपने जो लास्ट वीक में जो बात कर रहे थे 18,360 18,400 का जो एक लेवल था, वो तोड़ के नीचे बन दिया है। अब दादा नेक्स्ट वीक में चलेंगे जो कि 19 से 23 दिसंबर का है, जिसमें ज्यादा इंटरनेशनल डेटा तो नहीं है, लेकिन उसमें एक थर्सडे 22 तारीख को Q3 जीडीपी फिगर्स आएंगे यूएसए से, जिसमें एक थोड़ा फोकस रहेगा। अगले हफ्ते में दादा दो तीन अपने आईपीओ ओपन हो रहे हैं, जिसमें के फिनटेक का और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ खुलेगा। नेक्स्ट वीक में अपना सुला वाइनयार्ड्स, अबान होल्डिंग्स और लैंडमार्क कार्स का लिस्टिंग भी होने का है। अब दादा मेन जो चीज देखने का है वो ये है कि 18,000 18,100 जहां से बुल्स का वापसी हो सकता है, और जहां पे बुल्स का इंटरेस्ट बना हुआ है, ये अगर सस्टेन करता है तो पॉसिबल एक कमबैक रैली हो सकता है। जो सांता क्लॉज रैली हम लोग जिसका बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली वो हो सकता है। तो ओवर टू यू दादा, अब आप बताएं क्या लग रहा है आपको मार्केट में। थैंक यू विशल जी। आप जो बात बोले हैं सब चीज अच्छा ही है कि ये सब हाँ डेटा हम लोग का जो व्यूअर्स लोग है उन लोगों को मिल रहा है, सब्सक्राइबर लोग को मिल रहा है। जी और काफी इंटरेस्ट भी है उन लोग का। कमेंट सेक्शन में भी आप देख रहे हैं, आपको थैंक्स जी, बोला है कि थैंक आपका यू सो ये मच। या तो ये सब चीज हो। हम लोग का जो एडुकेटिव पार्ट है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग का जो चैनल है ये एडुकेटिव चैनल है। इस यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। फंडामेंटली आप जैसे जो जो चीज होने वाला है वो चीज बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ टेक्निकल्स का। जी तो लास्ट वीक में हम लोग टेक्निकल्स बात कर रहे थे, एक फिगर के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे, वो है 18,360। जी क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि इसके नीचे अगर मार्केट चलता है तो बाजार में हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव व्यू उभर के आ सकता है। और खास करके अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो और खराब का एक सिनेरियो बन सकता है। और खराब मतलब जो टेक्निकली बाजार जो इतना राइज हुआ है उसका करेक्टिव फेज, ये कोई खराब बाजार की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए, मंडे के तो एक बार पैनिक सेलिंग हुआ था गैप डाउन के बाद, और वो कुछ ही मिनट के अंदर वहां से एक सर्वाइवल हुआ है जो का जिसका लो था 18,345। बट फाइनली जो टेक्निकल्स हम लोग उस दिन बात किए थे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। देखिए, एक इनसाइड बार इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ था वीकली के अंदर, उसका हाई को क्रॉस नहीं किया था, वहीं से बाजार रजिस्ट करके नीचे आया था। और अभी लास्ट वीक में जो हालत हुआ है वो क्रिटिकली बाजार को हम देखा जाए तो हाँ, एक सपोर्ट जोन के आसपास जो आप बोले हैं 18,000 18,100 के आसपास बाजार जा रहा है। लेकिन हाँ, सॉरी। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर्स है टेक्निकली, वो चीज जरूर हम बात करेंगे आगे जाके टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस में। लेकिन बैंक निफ्टी जो काफी इंटरेस्टिंग था, वो क्रिटिकली बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा रिएक्शन आया है। फ्यूचर्स में 44,200 और स्पॉट में देखा जाए तो 44,150 100 इस बीच में एक रेजिस्टेंस था, वहीं से थोड़ा रिएक्ट करके बैंक निफ्टी नीचे आया है। अब इक्वली दोनों ही इंडेक्स 13 डीएमए का नीचे क्लोजिंग हुआ, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है। चलिए अब सीधे चलते हैं चार्ट के अंदर, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। आज शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, मेरा बाई तरफ है वीकली बैंक निफ्टी और दाई तरफ है डेली बैंक निफ्टी। मैं दो हिस्से में बात करना चाहता हूं। पहले तो एक डेली में बात कर लेते हैं पहले।
देखिए डेली चार्ट में जो हम लोग पहले लास्ट वीक में बात किए थे कि हायर एंड में बैंक निफ्टी है और उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वही चीज बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दिया। ऊपर में डोजी और लास्ट डे में जो बैंक निफ्टी किया है वह है डोजी टाइप। अब ये रेड लाइन जो है वो 13 प्लेन एंड सिंपल डीएमए है, 13 सिंपल डीएमए। देखा जाए कि बैंक निफ्टी का यहां से जो रैली बना था वो कभी भी 13 डीएमए का नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था सिंस लास्ट अक्टूबर। इस बार बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 13 डीएमए का नीचे आया है, जो कि पहला क्लोजिंग है और फ्राइडे क्लोजिंग है। अब देखना पड़ेगा सोमवार को और मंगलवार को कंजिक्यूटिव और 2 दिन बैंक निफ्टी ये रेड लाइन के नीचे रहता है कि नहीं रहता है। अगर रहता है तो बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है एक रिएक्शन नीचे की तरफ आ सकता है, फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग बोलिए या रिट्रेसमेंट बोलिए, कुछ भी हो सकता है ये बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी जब भी 44,000 के ऊपर मूव करना चालू करेगा वहां पर बैंक निफ्टी को फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज कंसर्न इज हाईली हाईली ओवरबॉट। देखिए बाद में क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, स्टे कॉशस एट हायर लेवल। अब वीकली के अंदर देखा जाए तो वीकली के अंदर में हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि मैंने 2 फिबोनाची ड्रॉ किया, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, यहां से मूवमेंट किया, यहां तक गया, फिर उसका एक काउंटर ट्रेंड आया, फिर ऊपर की तरफ अभी तक बैंक निफ्टी का यही हाई बना हुआ है। एज्यूम अगर यही हाई कुछ दिन के लिए रह जाएगा, नया हाई अगर नहीं बनता है, तो मैंने 2 फिबोनाची ड्रॉ किया है। एक तो पूरा जो यहां से जो माने बाजार का जो रैली हुआ उसका, जो ब्लू के ऊपर है, और एक रेड जो यहां से रैली होकर यहां तक आया। उसके हिसाब से देखा जाए कि पूरा जो साइकिल है, ये पूरा जो तेजी बना उसका 23%, और ये रिसेंट तेजी का जो है उसका 38% का एक क्लस्टर आ रहा है इन बिटवीन 41,000। ये जो फिगर आ रहा है 41,300 से लेके 41,600 का बीच में ये फिगर मोटा मोटी आ रहा है। माने ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई का बीच में ये फिगर आ रहा है 41677। तो राउंड अप इसी जोन में हो सकता है बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, बट अभी हम लोग काफी ऊपर में है। नीचे आने के लिए बैंक निफ्टी को पहले जो लेवल्स तोड़ना चाहिए वो है 42,600। जब तक 42,600 के ऊपर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी स्टेडी रहेगा, वीकली चार्ट इज कंसर्न। बट रिएक्शन में कभी भी बैंक निफ्टी नीचे में आए तो प्रीवियस जो टॉप है उसके आसपास आते ही बाजार में एक हलचल, एक पॉजिटिव साउंड हो सकता है, सपोर्ट इज कंसर्न। ये था निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट। अब चलते हैं निफ्टी के अंदर, जहां पर हम लोग बात करेंगे निफ्टी डेली और निफ्टी वीकली का चार्ट। लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर भी हम लोग ऐसे ही चार्ट क्रिएट किए। एक तो वीकली, मेरा बाई तरफ जो चार्ट देख रहे हैं वो है निफ्टी वीकली। इसके ऊपर भी मैंने सेम चीज अप्लाई किया हूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि एक पूरा रैली और बीच में जो ये जो रैली बना वो दोनों रैली का फिबोनाची प्लॉट किया हूं ब्लू और रेड से। और मेरा दाई तरफ है डेली निफ्टी। तो पहले एक बार डेली निफ्टी देख लेता है। डेली निफ्टी ऑलरेडी 2 क्लियरिंग सिंपल 13 डीएमए, सिंपल 13 डीएमए का नीचे ऑलरेडी 2 क्लियर क्लोजिंग दिया है। बीच में जो जगह में हम लोग ब्लू लाइन खींच के रखा है ये है गैप। सभी को मालूम है टेक्निकली गैप बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। दैट्स वाई पहला जो गैप हम लोग का पास में अभी भी है, ये जो जोन रहेगा वो है 18,100 से लेके 18,130। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बाजार का बिहेवियर क्या होता है। साइकोलॉजिकली अगर 18,000 के नीचे बाजार का क्लोजिंग होता है या बाजार मूवमेंट होता है तो मैक्सिमम अभी तक का जो लेवल्स आ रहा है वो 17,838 तक बाजार आ सकता है इन कमिंग डेज, इन कमिंग 5 to 6 डेज। बट इसका उम्मीद अभी से मैं नहीं कर रहा हूं। पहले देखना चाहिए कि 18,000 तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। दैट्स वाई ये जो फिगर बना है, ये यहाँ पर हाई बना के बॉटम बना था, फिर ये जो नया हाई बना ये नया हाई नहीं बनाया इसके ऊपर हिसाब से। दैट मीन्स ये है लोअर टॉप फॉर्मेशन एंड बॉटम भी नया बनाया। आरएसआई के हिसाब से देखा जाए, आरएसआई मोमेंटम जो है नीचे की तरफ है। कहीं आरएसआई अगर इस तरफ आए तो प्राइस एक्शन, तो उसके हिसाब से आरएसआई भी देखना पड़ेगा क्या बिहेवियर करता है।
दैट्स वाई नेक्स्ट वीक इज कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद वाला वीक में क्लियरिंग भी आ जाएगा। तो टेक्निकली निफ्टी इज कंसर्न डेली चार्ट में थोड़ा वीकनेस है। वो वीकनेस काफी हद तक नीचे में 18,100 के बीच में देखना पड़ेगा क्या बिहेवियर करता है। इसीलिए चलिए अभी हम लोग सीधे चलते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में। विशाल जी, आज दो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे हम लोग टेक्निकली। ये अच्छा। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी हाँ। आप जैसे बोले हैं कि विंडफॉल टैक्स के बाद उसके बाद एवन होल्डिंग शायद बोले कि लिस्टिंग में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से चार्ट के अंदर मैं भी चार्ट के जो बिहेवियर है वो देख देख के एक एवन ऑफशोर का चार्ट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रहा है। अच्छा। पहले एवन ऑफशोर में बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टॉक में जाएंगे, वो है पारादीप फॉस्फेट। ओके। देखिए, एवन ऑफशोर इज कंसर्न, ये जो मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ किया हूं ये प्लेन एंड सिंपल 21 वीक का है। देखा जाए कि एवन ऑफशोर काफी दिन से ट्रेड फॉर ट्रेड में था, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक कभी भी 40 के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आया लास्ट कुछ महीनों से, एक कंसोलिडेशन जोन में है। अब ये लास्ट वीक में जिस हिसाब से ये क्लोजिंग आया, प्रीवियस यहाँ पर जो टॉप बना था वो टॉप को तो बिट तो किया, थोड़ा वॉल्यूम में भी साथ में था, लेकिन चार्ट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज डेवलपमेंट हो रहा है। एक तो देखिए, ये स्टॉक जो है टेक्निकली देखा जाए ऐसा भाव में है कि मतलब कुछ बोलने का ही नहीं है। अब देखिए, हम लोग तो यहाँ चार्ट को एनालिसिस करते हैं, मेरा पास प्राइस ही सुप्रीम है, नाम से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक काफी दिन से ऊपर था अभी नीचे आया इसलिए मैंने सिलेक्ट किया। टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या क्या चीज दिखा रहा है। नाउ वीकली चार्ट इज कंसर्न, एमएसीडी जो स्लोप था वो काफी दिन के बाद ये जो यहां से डाउन स्लोप चालू हुआ था, अब यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आने का कोशिश कर रहा है। ये वीकली एमएसीडी इज कंसर्न। वीकली स्टोकेस्टिक इज कंसर्न, वो प्राइस मोमेंटम को ऊपर की तरफ जो दिशा है वो दिखा रहा है। थर्ड जो आरएसआई है वो एक हायर हाई फॉर्मेशन करके कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाने। दैट मीन्स मोमेंटम इज कंसर्न, ये तो नजर में आ रहा है कि ये ठीक जोन में है। वेरी इंटरेस्टिंग इसका मंथली चार्ट। इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो देखा जाए कि ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर ये काफी दिन सस्टेन कर रहा है, और ट्रेड फॉर ट्रेड होने के बाद भी ये स्टॉक को कोई प्राइस एक्शन नीचे क्रैक नहीं किया। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। और मेन चीज जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है मंथली एमएसीडी इज कंसर्न, जीरो के ऊपर मेंटेन करना, और अभी भी आधा मंथ हुआ है दिसंबर में, एक हायर टिक बनाने का कोशिश कर रहा है ये एवन ऑफशोर। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टडी पर्पस है। ये स्टॉक को नेक्स्ट 3 वीक से लेके कम से कम 3 महीना इस स्टॉक के अंदर क्या हलचल मच रहा है वो थोड़ा सा नजर करना चाहिए, रेडर में डालना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है पारादीप फॉस्फेट। नया लिस्टिंग स्टॉक है। जिस हिसाब से
फर्टिलाइजर ऑल स्टॉक के अंदर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ये मालूम नहीं है ये कितना फर्टिलाइजर के हिसाब से काम करता है, बट प्राइस चार्ट इज कंसर्न, मैं फंडामेंटल नहीं जानता हूँ, फिर भी टेक्निकल देख के समझ में ये आ रहा है आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड ये स्टॉक कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने के, लेकिन लास्ट फ्राइडे का जो स्थिति है वो प्रीवियस जो थर्सडे का जो हाई था 64 30 40 ये जोन को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्रॉस करने का। मंडे ऑनवर्ड्स इस स्टॉक के अंदर देखना पड़ेगा क्या हलचल बन सकता है, क्योंकि इस स्टॉक का जो प्रेजेंट प्राइस है और जो मैंने ब्लू लाइन नीचे में ड्रॉ किया है वो 4850 ये जोन में ये स्टॉक का काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो ये सपोर्ट देख के और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ अभी जो कंसोलिडेशन कर रहा है, वेट ऑफ एविडेंस यही बता रहे हैं कि एमएसीडी ये तो डेली है, क्योंकि इसमें वीकली थोड़ा सा नया स्टॉक है इसलिए कम डेटा है, बट स्लोप इज कंसर्न आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग वीक ये ऊपर की तरफ में आया है जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है। वीकली स्टोकेस्टिक्स एकदम प्लेन एंड सिंपल मोमेंटम ऊपर की तरफ है ये दिखा रहा है। आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में है, दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर भी एक मोमेंटम बन सकता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। दैट मीन्स मैं मिनिमम 3 हफ्ता मैक्सिमम 3 महीना इस स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि एक तो बजट है, उसके बाद ये जो फर्टिलाइजर के अंदर जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है ये क्या दिशा दिखाता है। इसलिए आज खाली 2 स्टॉक के ऊपर ही हम लोग नजर डालेंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। बाकी जो स्टॉक प्रीवियसली हम लोग के साथ जो डिस्कस हुआ था वो स्टॉक में भी रेडार में रहेगा, क्योंकि बाजार थोड़ा रिएक्शन में नीचे आया है। दैट्स वाई थोड़ा वेट एंड वॉच बाजार के अंदर करना चाहिए। दादा आपने जो जो स्टॉक्स बताए हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है और इनको देख के काफी अच्छा एक आइडिया आ रहा है कि हो सकता है इन स्टॉक्स के अंदर में आगे आने वाले टाइम में कुछ मूवमेंट रह सकता है। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप प्लीज अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स का जरा बताएं। इस बार भी ब्रेकआउट स्टॉक है, लेकिन आप पहले ही बोले हैं कि इस बार का ब्रेकआउट स्टॉक ज्यादातर है फर्टिलाइजर और शुगर स्टॉक, क्योंकि इतना बढ़िया मूवमेंट किया है इस स्टॉक के अंदर। अभी भी मोमेंटम है, लेकिन हाँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी एक सावधान वाणी जो है हायर एंड में, बी कॉशस बी केयरफुल। अब चलिए सीधा ब्रेकआउट स्टॉक में। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो सब ब्रेकआउट स्टॉक्स बताया ये हमारे दर्शकों के लिए हमेशा काफी यूजफुल रहता है। इससे एक आइडिया रह जाता है कि ये स्टॉक्स के अंदर में कुछ अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं दादा, जहाँ पे अपना डिस्क्लेमर रहता है। ये एक एजुकेटिव चैनल है जहाँ पे हम लोग जो भी हम यहाँ पे आइडिया शेयर करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं। आप कोई भी हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं जो जो भी अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपनी सोच से या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सोच से करें।
we will not be responsible for anything. Thank you so much. Have a great week. Thank you. थैंक यू विशाल जी।